नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसे देखकर और जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि हमारा जो भारत है वो वाकई एक बड़ा विचित्र देश है और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें उन जगहों पर की जाती हैं जहाँ पर उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर उन एप्लीकेशंस को या उन नियमों को लागू नहीं किया जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। गाजियाबाद की रहने वाली सविता कौशिक से शादी करने वाले हेमंत शर्मा का आरोप है कि उसे झांसे में लेकर के ब्लॉक शास्त्रीनगर की रहने वाली महिला अंजू ने उसकी शादी करवा दी। बाद में उसे पता चला कि सविता कौशिक की शादी पहले भी दिल्ली के एक युवक से हो चुकी है और उसके एक बेटा भी है। हेमंत ने बताया कि अब उन्हें घर से निकाल दिया गया है और उनकी पत्नी सविता उसके साथ मारपीट करती है। शिकायत करने जब वो थाना नौचंदी पहुंचे तो थानेदार ने उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करने को कहा और हरिद्वार में 3 दिवसीय प्रवास करने की नसीहत दे डाली। मामले को लेकर पीड़ित आईजी के पास पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। आईजी ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश एसएसपी मेरठ को दिया है। तो ये था मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के विचित्र थानेदार की कहानी है, जिसको लेकर के हम आपके पास स्पेशली आना पड़ा है आपके पास। इस मैटर को उठाने वाले अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले कई बार जब इस शख्स पर हमला किया गया, इसकी कथित पत्नी ने इस पर हमला किया, तो वो थाने जाता है और थाने जा कर के जब वो फरियाद करता है तो उसको लिखित में, आप देखिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लिखित में ये नसीहत मिलती है कि आप गायत्री मंत्र का जप करें, और बाकायदे उनको जो है लिख के थानेदार महोदय देते हैं कि आप जाइए और बिल्कुल पूजा पाठ करिए। जब दोबारा वो पिट जाता है, फिर थाने पहुंचता है, तो थानेदार साहब का ये कहना होता है कि भाई आपकी पूजा पाठ में कहीं कमी रह गई, इसलिए कृपा नहीं हो पा रही है। आपने वो बाबा जी का देखा होगा, निर्मल बाबा जो टेलीविज़न पे आते रहते हैं कि भाई समोसा नहीं खाया होगा इसलिए कृपा रुक रही है, मंदिर के पास नहीं गए हैं आप इसलिए कृपा रुक रही है, काले कपड़े नहीं पहन रहे इसलिए कृपा रुक रही है। उसी तरह से गायत्री मंत्र का पाठ आप नहीं कर रहे हैं और जो हमने बताया उस विधि का पालन नहीं किया इसलिए कृपा रुक रही है और लगातार आप पिट रहे हैं। हेमंत गोयल मेरे क्लाइंट हैं। इनको इनकी तथाकथित बीवी ने, जो अपने आप को बीवी कहती है, और उसके लड़के ने कई बार मारा पीटा और इनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसकी शिकायत लेकर जब हम थाने गए थे तो थाने में इनकी रिपोर्ट ना लिखकर, मेडिकल भी इनका हुआ था, इनकी रिपोर्ट ना लिख के 2-3 बार कंटिन्यूस पर काम होता है। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, जो थाना प्रभारी है थाना नौचंदी के, वो कहते हैं शंख बजाओ, ताली बजाओ, तिलक लगाओ, गंगा जल से छिड़काव करो और माँ गायत्री का जाप करो। वो लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग जबरन इनके मकान में घुस जाते हैं। इसकी शिकायत लेकर दोबारा जब जाते हैं फिर से कहते हैं तुम्हारी पाठ पूजा में कहीं कमी रह गई है, पूजा करो, पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, गायत्री मंत्र का पाठ करना कोई बुरा नहीं है, हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया है और इसमें हमें पूरी तल्लीनता के साथ बिताना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जहाँ आदमी पिट रहा हो, जहाँ आदमी की अपनी चीज़ों दांव पर लगी हो अपनी चीज़ें, जहाँ पर उसकी संपत्ति हड़पी जा रही है, जहाँ पर उसके साथ षड्यंत्र हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये व्यक्ति बिल्कुल निरपराध है, बिल्कुल स्वच्छ छवि का है, लेकिन जो व्यक्ति आपके पास पहुंचा है तो कम से कम उसकी फरियाद तो सुनिए, कम से कम उसकी बातों को ठीक से सुनिए तो सही। या फिर आप उसको पूर्णतः आध्यात्मिक रूप में ही ले जाके आप छोड़ेंगे? भाई आध्यात्मिक रूप में ले जाना है तो आप उसके पहले जो वर्तमान समाधान है वो दीजिए, उसके बाद आप उस तरफ भी ले जाइए।